Assalamu alaikum students, welcome to Shah Group Education Channel. This is Abdul Ahad, lecturer of mathematics from Shah Group of Institution. Students, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है इफ G इज अ ग्रुप एंड A क्रॉस A इज इक्वल टू B देन X इज इक्वल टू। बेटे ये एक इक्वेशन दी हुई है और वो बोल रहा है कि A क्रॉस A, ये क्रॉस जो है ये बेसिकली X है। कह रहा है AX इज इक्वल टू B देन X इज इक्वल टू। तो इसके लिए आप इन दोनों A को उठाकर इधर ले आए। तो A को उठाकर जब इधर लाएंगे तो वैल्यूज दो साइड आने से जब दो इनवर्स होते हैं तो जो दो इनवर्स की वैल्यूज हैं यानी कि उठाकर जब हम इधर लाएंगे तो वो नीचे मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएंगे। डिवाइड को जब हम ऊपर लाएंगे तो -1 आ जाएगा। तो जब दो -1 हो तो उनको बी के कॉर्नर्स पे रख दें, लेफ्ट राइट। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन है सी, सेकेंड एमसीक्यूज। इसमें लिख रहा है विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट 2/3 विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। कह रहा है कि बताएं इसकी आइडेंटिटी क्या होगी कि अगर हम 2/3 ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए लेते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का फॉर्मूला होता है A स्टार E इज इक्वल टू A। आप चैप्टर नंबर 5 में एक साइन पढ़ते हैं स्टार, जिसका नाम होता है बाइनरी ऑपरेशन। उससे एक 4 लॉज दरियाफ्त होते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो जब आपने आइडेंटिटी निकालनी है तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें फिर विच इज द आइडेंटिटी एलिमेंट 2/3 विद रिस्पेक्ट टू, इस वैल्यू को आप A ले लेंगे। A लेकर जब आप फॉर्मूले में डालेंगे तो उसको हल करने से, मल्टीप्लाई करने के बाद हल करने से उसकी जो आइडेंटिटी यानी E आएगी वो आएगी 3/2। ठीक है। उसने कहा ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या होता है। अच्छा, एक और आसान तरीका बताता हूँ कि विच इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की जब कोई वैल्यू ना हो तो यूनिवर्सल वैल्यू 1 होती है, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 1 है। तो 2/3 में मल्टीप्लिकेशन कह रहा है, तो 2/3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए। तो इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दे 3/2। तो इस तरह भी आप ऑप्शन पहचान सकते। तीसरे हमसे कि उसमें आ जाए S इज इक्वल टू 1 - 1 आयोटा आयोटा। ये बेसिकली दो आयोटा नहीं है, एक प्लस आयोटा एक माइनस आयोटा है। इसकी वैल्यू है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। आगे वो कह रहा है इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उसने कहा कि जो सेट दिया हुआ है थर्ड एमसीक्यूज के अंदर, ये ग्रुप में किसके रिस्पेक्ट से हल हो रहा है। तो ये बेसिकली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लिया गया है एमसीक्यूज, और ये हल हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्योंकि जब आप इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में इन्हीं के सेट की वैल्यू आ जाती है, उसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो इसका बाइनरी ऑपरेशन यानी स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करेगा। 4 एमसीक्यूज में आ जाए। इसमें लिखा है बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एज इज सेट टू बी कम्यूटेटिव इफ। कह रहा है कि बताएं कम्यूटेटिव का लॉ क्या होता है। वो होता है A स्टार B स्टार A, ऑप्शन A। 5 एमसीक्यूज में आ जाए। इसमें लिखा है फाइंड एन इनवर्स 1/12 विद रिस्पेक्ट टू इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 4AB एंड E इज इक्वल टू 1/4। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला था A स्टार B इज इक्वल टू E, जिसमें से आपको उसने A दे दिया और E दे दिया। ये जो पहली वैल्यू है ये A है और जो दूसरी वैल्यू है ये E है। इन दोनों को जब आप इनवर्स के फॉर्मूले में डालकर हल करेंगे इसका आंसर आएगा 3/4। द राइट ऑप्शन इज 3/4। 6 एमसीक्यूज में कह रहा है लेट S बी अ सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन एन एलिमेंट इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू F। कह रहा है कि बताएं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट किस रिस्पेक्ट से होना चाहिए। उसने कहा लेट S बी अ सेट with a binary operation star and element is said to be identity element. Identity element के लिए फॉर्मूला होता है A स्टार E, E स्टार is equals to A। इस हिसाब से ऑप्शन डी ठीक है। 7 MCQs में आ जाए फाइंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट R dash -1 with respect to star is defined by A plus A star B is equals to A plus B
प्लस ए। उसने कहा फाइंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा कि अगर मैं r डैश माइनस वन को विद रिस्पेक्ट टू स्टार ए स्टार बी ए प्लस ए बी के लिए हल करो, तो जब आप इस सेट को इस फॉर्मूले के लिए हल करके आइडेंटिटी यानी ई निकालेंगे तो इसका राइट ऑप्शन आएगा 0। ये न्यूट्रल वैल्यू कहलाती है 0 की। तो उसने कहा फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट में आंसर आना चाहिए ई मीन्स 1। तो जब आप 1 से इसको हल करेंगे तो इसका आंसर वही आएगा जो आपको चाहिए, यानी 0। 8 MCQs में कह रहा है कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑन एस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। उसने कहा एक टेबल बनाओ जो मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, जो ब्लैक से डॉट नजर आ रहा है इसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इसका तरीका ये है कि सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको रॉ में भी लिख दो और कॉलम में भी। तो जब आप रॉ और कॉलम में लिखकर हल करेंगे तो इसका तरीका ये होता है कि टेबल को कंप्लीट करना है तो कॉलम के एक एलिमेंट को उठाओ और उस एलिमेंट को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। फिर 9 MCQs आ गया। इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑन एस ए बी सी डी वेयर ए है बी, ए बी है सी, ए बी सी है और डी एम्प्टी सेट है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना है, इसका तरीकाकार ये होता है कि हर बड़े सेट की वैल्यू अगर पिछले में मौजूद है, यानी यूं समझने कि हर छोटा सेट अगर बड़े सेट में रिपीट हो रहा हो तो उसे कहते हैं कॉमन एलिमेंट सेट। जब कॉमन एलिमेंट सेट का यूनियन लिया जाता है तो आंसर में हमेशा बड़ा सेट आता है। तो जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको रॉ और कॉलम दोनों में रख देंगे। तो जब रॉ और कॉलम दोनों में रखेंगे तो कॉलम का एक एलिमेंट उठाकर सबसे मल्टीप्लाई यानी सबसे मिला देंगे। तो जब वो कॉलम का एलिमेंट सबसे रॉ के तमाम एलिमेंट से मिल रहा होगा तो वो दो दो का पेयर बनते हुए जो बड़ा सेट आंसर में, जो बड़ा सेट होगा जिसमें ज्यादा एलिमेंट है वो सेट आंसर में रखते जाओ। जैसे मैं आपसे कहता हूँ ए बी का यूनियन लो तो बी में ज्यादा है बी आंसर आएगा। इसी तरह मैं आपसे कहूँ ए सी का यूनियन लो तो ए सी में सी ज्यादा है सी आंसर में आएगा। इसी तरह मैं कहूँ ए डी का यूनियन लो तो ए डी में डी छोटा है क्योंकि खाली है और ए में एक है वो ज्यादा है, तो अब ए आंसर में आएगा। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए है। आप तमाम कॉलम के तमाम एलिमेंट्स, ये कॉलम के जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं इनको कॉलम के एलिमेंट्स रॉ के एलिमेंट से मिलाकर ये सारे आंसर बनाए गए। अगला 10 MCQs। इसमें कह रहा है फाइंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन आई आर विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसने कहा आइडेंटिटी निकालो इन आई आर के लिए। आई आर का मतलब रियल, रियल का मतलब है 0 1 2 3 4। अब उसने कहा कि मैंने तुम्हें ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है और इसमें से ई कैसे निकाले, तो आपको आइडेंटिटी निकालने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए स्टार इज इक्वल टू ए। अब ए की जगह आर की वैल्यू यानी 1 डाल देंगे। जब कोई वैल्यू ना हो तो ए को 1 ले लेते हैं। जब हम 1 डालकर उसको हल करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी ए जो है वो 1 का काम करेगा और बी ई का काम करेगा। तो इसकी वैल्यू होगी 1 स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए यानी 1। तो फिर हम स्क्वायरिंग करके रूट खत्म करेंगे और वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। उसके बाद 11 MCQs में कह रहा है इफ 0 1 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू, कह रहा है 0 1 किसके रिस्पेक्ट से क्लोज किया जाता है और वो है मल्टीप्लिकेशन। ट्वेल्व में वो आपसे कह रहा है अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट is said to be associative if। बच्चों इसका तरीका कार ये है, उसने कहा बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का तरीका कार ये 3 वैल्यू है, लेफ्ट का पहला बार राइट का सारा, राइट का आखिरी बार। तो लेफ्ट का पहला एलिमेंट बाहर कर दें और राइट का आखिरी एलिमेंट बाहर कर दें, या राइट या फिर लेफ्ट साइड पर आखिरी एलिमेंट बाहर करते हैं और राइट साइड पे पहला एलिमेंट बाहर कर दें, एक ही बात। इस हिसाब से ऑप्शन बनता है बी।
उसके बाद हम लिखेंगे 13 MCQs। 13 MCQs में लिखा हुआ let S be a set with a binary operation star having an element E. An element B belongs to S is said to be an inverse of A belongs to S with respect to star F. इस सवाल का क्या मतलब है? इस सवाल का मतलब ये है कि let S be a set, S एक सेट है with a binary operation star, जो binary operation star के लिए साथ लिया जा रहा है, having an identity element E, जिसमें identity element E है। आगे कह रहा है एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस, और बी जो है वो एक मजीद कोई सेट है जिसको बिलोंग कर रहा है। आगे कह रहा है एस इज सेट टू बी इनवर्स। वो आपसे पूछ रहा है बताओ इनवर्स का फॉर्मूला। ये जो नाम दिया हुआ है यही फॉर्मूला है, तो इसमें इनवर्स का फॉर्मूला है ए बी, ए स्टार बी, बी स्टार ए बराबर होता है ई के। तो इस हिसाब से ऑप्शन होता है हमारे पास सी। 14 MCQs में कह रहा है कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल S 0 1 2 3 4 विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन A स्टार B इज इक्वल टू A। देखो बच्चों, टेबल बनाने का तरीका ये है कि कॉलम, ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं, यही सारे एलिमेंट रॉ में भी लिख दो और कॉलम में भी लिख दो। अब उसने कहा डिफाइन, डिफाइन का मतलब फॉर्मूला दिया। अब वो कह रहा है कि फॉर्मूले में जो शक्ल मैंने बनाई है वही शक्ल का आंसर हर बॉक्स में बनाओ। तो इसका तरीका कार ये है कि A स्टार B में पहला एलिमेंट आंसर में, तो जब आप कॉलम के एलिमेंट्स को उठा के रॉ में डालेंगे तो जो कॉलम के एलिमेंट्स है ये होता है पहला एलिमेंट। तो 0 0 से मिला है 0, 0 1 से मिला है 0, 0 2 से मिला है 0। यानी ये रूल है कि जब भी आप पहला एलिमेंट सबसे मिलाएंगे तो वो जो पहला एलिमेंट होगा वही सारा आंसर में आ जाएगा। तो 0 है तो 0 आंसर में, 1 है तो 1 आंसर में, 2 है तो 2, 3 है तो 3, पहला ऑप्शन ठीक है। अब आते हैं हम 15 MCQs। 15 में लिखा है फाइंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर वही आइडेंटिटी निकालनी है ई, लेकिन अब उसने फॉर्मूला चेंज कर दिया है। आइडेंटिटी का फॉर्मूला था ए स्टार इज इक्वल टू ए, ए की जगह 1 आ जाएगा और इस तरह बन जाएगा 1 स्टार इज इक्वल टू 1। स्टार की जगह अब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 4AB बराबर है 1 के। ए हमारे पास 1 है और बी हमारे पास 1/e, दोनों को हल करेंगे तो ई की वैल्यू हमारे पास निकलेगी 1/4। 16 MCQs में कह रहा है कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑन एस। आगे कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या करें? इसका तरीका कार ये होता है कि यूनियन में बड़ा सेट आंसर में लिखते हैं, इंटरसेक्शन में छोटा सेट। इस वक्त आप मुझे बताएं कि इन सारों में कैपिटल सेट्स किसके अंदर है? एस के अंदर। उन्हीं के बस अब आपने टेबल बनाना है। तो इसका तरीका कार ये है कि जो सेट के अंदर कैपिटल अल्फाबेट्स हैं वही रॉ में लिख दो, वही कॉलम में लिख दो, और फिर उसके बाद कॉलम का एक एक एलिमेंट उठाओ और रॉ के सारे एलिमेंट से मिलाते जाओ, और जिस मिलाते वक्त जिस सेट के अंदर कम एलिमेंट हो वो आंसर में लिखते जाओ। जैसे मैं कहता हूँ ए को बी से मिलाओ तो ए में कम है ए आंसर, ए को सी से मिलाओ ए में कम है ए आंसर, ए को डी से मिलाओ डी में कम है डी आंसर। तो अब देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो अगर मैं ए को ए से मिलाता हूँ तो ए, फिर उसके बाद ए को बी से मिलाता हूँ बी, ए को सी से मिला सॉरी ए को बी से मिलाता हूँ तो ए को सी से मिलाता हूँ तो ए, और डी ऐसे ही रहा। इस हिसाब से ऑप्शन बनता है हमारा बी। अगला एमसीक्यूज है 17 फाइंड एन आइडेंटिटी। ये बहुत आ रहा है एमसीक्यूज, इसको और से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है इज डिफाइंड बाय स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी। जब हम इसको हल करेंगे इसका आंसर आएगा 0। वो 0 ऐसे आया, उसने कहा था फाइंड एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर्स। आगे उसने कहा आइडेंटिटी एलिमेंट निकालो, ए की वैल्यू हमें नहीं पता तो ए को हम 1 कंसीडर कर लेंगे। 1 कंसीडर करने के बाद हम उसे आइडेंटिटी के फॉर्मूले में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है 18 MCQs। इसमें लिख रहा है लेट एस बी अ सेट विद अ बाइनरी ऑपरेशन हैविंग आइडेंटिटी एलिमेंट E an element B belongs to S is said to be dash of A belongs to S with respect to star. If A star B is equals to B star A is equals to E. उसने ये पूछा है कि let S be a set with a set binary operation having identity element. आगे वो कह रहा है dash of S।
तो इस हिसाब से ये लॉ बनता है इनवर्स लॉ, ए स्टार बी स्टार ए बराबर होता है ई के, और ये लॉ इनवर्स लॉ कहलाता है। इसमें सिर्फ इनवर्स लॉ का नाम पूछा था। अगले एमसीक्यूज में आ जाए। 19 एमसीक्यूज में कह रहा है अ ग्रुप जी स्टार इज टू बी एबेलियन ग्रुप। उन्होंने कहा बताओ जी स्टार एक ग्रुप है और इस ग्रुप का नाम है एबेलियन ग्रुप। एबेलियन को और क्या कहते हैं? एबेलियन को और हम कम्यूटेटिव भी कहते हैं। सी ऑप्शन ठीक है। 20 एमसीक्यूज में आ जाए। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑन एस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, ये ओ नहीं है, ये जीरो भी नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, बाय मिस्टेक इसे जीरो बना दिया। तो जब हम 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को रो और कॉलम में लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1 1 सा 1, 1 ओमेगा से ओमेगा, 1 ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा 4। तो इस सूरत में हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ए ऑप्शन। इस तरह हमारे चैप्टर नंबर 5 के एमसीक्यूज इख्तिताम पसीर होते हैं। इसी तरह अगर आप और चैप्टर्स के बारे में एमसीक्यूज जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखेंगे। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर और नए एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।